Hi everybody, I'm third year medical student. So very warm welcome to visit my channel. Today we are going to cover the topic hypertension. So firstly we'll start from a simple definition. Hypertension, commonly known as a high blood pressure, is a condition in which the force of blood against the artery walls is consistently too high. इसमें बताया कि हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ब्लड प्रेशर है वो ना एक जैसे ब्लड प्रेशर फ्लो करता है विद इन दी आर्टरी वॉल्स, और जिस प्रेशर से फ्लो करता है ब्लड वो कॉन्सिस्टेंटली प्रेशर जो है हाई जब रहने लगता है, और ओवर द टाइम ये जो प्रेशर है जब हाई रहता है तो सीरियस प्रॉब्लम्स जो क्रिएट करता है, जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट कंडीशंस, किडनी प्रॉब्लम्स, और ये अच्छा नहीं है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो ब्लड प्रेशर है हम इसे किस यूनिट्स में मेजर करते हैं। इसमें इसको हम करते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, ऑफ Hg। और उन्होंने बताया कि जो ब्लड प्रेशर है उसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, और हम कह सकते हैं रिकॉर्डेड एज 2 नंबर्स, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो होता है कि वो टॉप नंबर अपर वन होता है बीपी, एंड डायस्टोलिक होता है बॉटम वन, जो बॉटम नंबर ऑफ बीपी। लाइक नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर इज 120/80 of Hg. This is a normal. After that we are going to cover the categories, or we can say types of blood pressure. There are 4 types. फर्स्टली नॉर्मल, अभी हमने बात की कि लेस देन 120/80 of Hg। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो सिंपली एलिवेटेड विद इन एनी कंडीशन या स्ट्रेस के साथ हो सकता है, उसको एलिवेटेड कहते हैं। इसमें सिस्टोलिक की जो रेंज है 120 to 129 होगी, और डायस्टोलिक की है लेस देन 80। उसके अलावा जो हाइपरटेंशन स्टेज 1 है उसमें बताया कि सिस्टोलिक बीपी की जो वैल्यू होगी 130 to 140, एंड डायस्टोलिक की होगी 80 to 90। एंड स्टेज 2 हाइपरटेंशन स्टेज 2 में बताया सिस्टोलिक बीपी 140 और उसके हायर भी हो सकता है, डायस्टोलिक 90 और उसके हायर भी हो सकता है। एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस इज द लास्ट स्टेज वेयर द सिस्टोलिक बीपी इज ओवर 180 एंड डायस्टोलिक बीपी इज ओवर 120 मर्करी मिलीमीटर ऑफ mg मर्करी। इसमें ये जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है ये बहुत वो क्रिटिकल कंडीशन है जो कैन लीड टू डेथ। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन। वी मस्ट नो कि जो कौन से फैक्टर्स है, कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हाइपरटेंशन को एलिवेट कर रही हैं, जो हाइपरटेंशन कंडीशन करा रही हैं। फर्स्टली उन्होंने बेसिकली बताया कि लाइफस्टाइल जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं ये मोस्ट कॉमन की ये एलिवेट करते हैं, इनका बहुत बड़ा रीज़न होता है जेनेटिक फैक्टर्स। मान लो किसी को फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है, जो फैमिली हिस्ट्री है। एंड फर्स्ट टॉपिक्स अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट इंक्लूड हाई इन सॉल्ट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स आर फाउंड इन पैक्ड फूड्स एंड हाई अनहेल्दी ऑयल्स। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल या एक एडिक्वेट लेवल की फिजिकल एक्टिविटी ना होनी। ओबेसिटी और बीइंग ओवरवेट, एक्सेसिव अल्कोहल और टोबैको यूज, chronic stress, family history of high blood pressure. It may also be secondary to conditions like kidney disease, hormonal disorders. And the last one justify that hypertension or high blood pressure is not just primary. It can also be caused by the other primary diseases like kidney disease or hormonal diseases, where it become the secondary hypertension. After that, what are the symptoms? Hypertension is also known as a silent killer. Silent killer, that is a very important one. So basically we are going to discuss here that hypertension is often called the silent killer because it typically has no obvious symptoms. उन्होंने बताया कि हाइपरटेंशन के है ना जो कुछ ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं होते, कि इसके सिम्टम्स तब अपीयर करते हैं जब डैमेज होनी शुरू हो जाए, जब मतलब जब ये हो रही है एंड प्रोग्रेस है तब अपीयर नहीं करेंगे, जब डैमेज शुरू हो जाए, जब हो रही है तब इसके सिम्टम्स जो है अपीयर करेंगे। और सिम्टम्स क्या है? हेड एक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोज ब्लीड, चेस्ट पेन। जो नोज ब्लीड है वो तो एक वेरी कॉमन एंड मस्ट सिम्टम है हाइपरटेंशन का। These are not always present and often appear when the blood pressure is dangerously high. We already discussed this point. आफ्टर डैट अगर हमने कई लोग कह देते हैं ना कि नहीं हम तो बीपी की गोली तभी खाएंगे कि जब हमें, यार कई लेते भी नहीं कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं दवाई में उससे और बीमार हो जाऊंगा। सो उन्होंने बताया कि अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे हाइपरटेंशन को तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू हार्ट डिसीजेस लाइक हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। सेकेंडली इट कैन लीड टू स्ट्रोक,
Stroke, why? Due to weaken and block blood pressure vessels in the brain that can cause clot and मतलब deading of, or we can say necrosis of brain tissue. Third point is kidney damage resulting in chronic kidney disease or failure. And the fourth and last point is cognitive issues such as memory loss, dementia and over the time. ये हमने अभी क्या डिस्कस किया, कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती है अगर हमने ट्रीट नहीं की कि हार्ट डिसीजेज, स्ट्रोक, किडनी डैमेज एंड कॉग्निटिव इश्यूज. आफ्टर दैट हम हाई ब्लड प्रेशर हम कैसे पता कर सकते हैं कि उस पेशेंट को हाइपरटेंशन है. हाई ब्लड प्रेशर इज़ डिफरेंट है, हाइपरटेंशन इज़ डिफरेंट. कभी कभार हाई ब्लड प्रेशर आना इज़ नॉर्मल, दैट कैन बी ड्यू टू स्ट्रेस एंड अदर ट्रिगर फैक्टर्स. बट मेनली हाइपरटेंशन एक डायग्नोस, हम उसे कैसे पता कर सकते हैं, डायग्नोसिस टेस्ट कौन सी है. हाइपरटेंशन इज डायग्नोज बाय मेजरिंग ब्लड प्रेशर विद द कफ डिवाइस, जो उसका डिवाइस आता है. मल्टीपल रीडिंग्स ओवर टाइम आर नीडेड टू कन्फर्म अ डायग्नोस. हम एक रीडिंग से नहीं बता सकते कि इस पेशेंट को हाइपरटेंशन है. एंड दी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एक साइड ऑफ आर्म पर 3 बार ही चेक कर सकते हैं बीपी, उसके ज़्यादा नहीं कर सकते, पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी. अगर करना है तो हाफ एन आवर और 1 आवर के बाद चेक कर सकते हैं. एंड सम पीपल मे रिक्वायर 24 आवर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग. सम इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव डिवाइसेस होते हैं जिस पेशेंट्स को पीपल को ज़्यादा प्रॉब्लम हम नोटिस कर सकते हैं, जब हमें लगता है ज़्यादा प्रोन है, उनके लिए 24 आवर्स एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी यूज़ कर सकती है, और मतलब टू फिगर आउट विच इंडिविजुअल्स आर एट रिस्क. एंड दी लास्ट, अगर हमें पता चल गया इस पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हमें खुद को ही पता चल गया, तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि हम इसको सही करें कैसे, इसकी क्या दवाइयाँ हैं जैसे हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि जो नेचुरली सही हो जाए. दवाइयों से पहले हम जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. हाई वेस्ट ओबेसिटी की वजह से ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. लिमिट अल्कोहल एंड टोबैको यूज़, अवॉइडिंग टोबैको, मैनेजिंग स्ट्रेस टू रिलैक्सेशन टेक्निक्स और थेरेपी. रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे म्यूज़िक, अरोमा थेरेपी, कुछ भी हो सकता है. उसके अलावा अगर ये चीज़ें नहीं वर्क कर रही तो ट्रीटमेंट, मेडिकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होगी. दिस इंक्लूड डायरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. दीज आर मेडिसिन और ड्रग्स. डायरेटिक्स इंक्लूड द ड्रग्स लाइक फ्यूरोसिरोमाइड, पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग्स. उसके अलावा एस इनहिबिटर्स लाइक जो हाई ब्लड प्रेशर को मतलब कि जो फैक्टर्स को इंड्यूस कर रहे हैं उसको कम करते हैं. एस इनहिबिटर्स इंक्लूड लिजिनोप्रिल. दिस इज द एग्जांपल ऑफ ड्रग्स. एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एग्जांपल है वर्मेप्रिल, amlodipine. So this is the done, and we cover the topic. For more information you can visit my channel.